दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के नए प्रश्नों के साथ एक बार पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हैं। यह प्रश्न एनसीईआरटी की क्लास 6 की पुस्तक पर आधारित हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी की क्लास 6 भूगोल, जिसमें भारत एवं विश्व से संबंधित भूगोल है, उस किताब की पुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं। आप एनसीईआरटी की पुस्तकों का, भूगोल इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। उनमें बहुत अच्छे परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 7, 8 या 6? तो इसका सही आंसर आएगा, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे कौन से दो उपग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध पृथ्वी, बुध शुक्र, बुध मंगल या शनि एवं मंगल। इसका सही आंसर है बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, या बिगेस्ट भी कह सकते हैं हम इसको, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है शनि, बृहस्पति, मंगल या पृथ्वी। तो जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम जो है, ये इसका आंसर दिया है मैंने आपके लिए। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम क्या है? सबसे नज़दीक बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण। ये सूर्य से दूरी के क्रम में घटते हुए क्रम हैं। इस आधार पर आप देखते हैं पृथ्वी सूर्य से तीसरे क्रमांक पर है। पृथ्वी जो है पहले में बुध है, दूसरे में शुक्र है, तीसरे में पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? आकार एवं आकृति के हिसाब से जो है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी आकार में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी आकार में, साइज में कौन सा ग्रह है? 7वां, 5वां, 6ठा या दूसरा? तो इसका सही आंसर आएगा, आकार में पृथ्वी 5वां नंबर का ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का नंबर कौन सा है? सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य है। सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, अर्थात तीसरे नंबर का ग्रह है पृथ्वी। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? जो सूर्य की किरणें होती हैं उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट या 12 मिनट। तो सही आंसर आएगा, पृथ्वी तक पहुंचने में इन्हें 8 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा, यूरी गार्गिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या कल्पना चावला? तो सही आंसर आएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऐसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखा था। पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल या पृथ्वी? तो सही आंसर आएगा शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है? भारत का मानक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। यह कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको क्लियर हो लीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन कहलाता है। घू से ही संबंधित है, घूमना, घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण, घूर्णन या उपरोक्त में से कुछ नहीं? तो इसका सही आंसर आएगा, ऐसी स्थिति को परिक्रमण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी पर किस तिथि को दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है? वह कौन सी तिथि है जब पृथ्वी में दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है? 21 जून व 22 मार्च, 21 मार्च, 23 सितंबर? तो इसका सही आंसर आएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दिन और रात की अवधि जो है पृथ्वी पर बराबर होती है। सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 मार्च, 25 दिसंबर, 21 जून या 23 सितंबर? सही आंसर है 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या किसे कहते हैं? एक लीप वर्ष में जो दिन होते हैं, दिनों की संख्या कितनी होती है?
लीप वर्ष की जो फरवरी होती है, फरवरी में दिनों की संख्या तो 29 हो जाती है, लेकिन एक वर्ष में जो है दिनों की संख्या वहाँ पर 366 हो जाती है। तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में महाद्वीप कितने हैं? 5, 7, 8 या 6? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या है 7। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इस प्रकार से 7 महाद्वीप पृथ्वी के अंतर्गत हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है। सही आंसर आएगा एशिया। यूरोप एवं एशिया का संयुक्त नाम क्या है? यूरोप एवं एशिया का संयुक्त नाम क्या है? यूरो अफ्रीका, यूरेशिया, संयुक्त एशिया, राष्ट्रमंडल। तो सही आंसर आएगा यूरेशिया, यूरोप एवं एशिया का संयुक्त नाम के। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत है हिमालय, राकी, यूराल या एंडीज। सही आंसर आएगा एंडीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहले नंबर पर एशिया है, तो दूसरे नंबर पर क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका या अफ्रीका? तो इसका सही आंसर आएगा दूसरे नंबर पर जो है अफ्रीका महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 22, किस महाद्वीप से कर्क, भूमध्य एवं मकर रेखाएं आपस में होकर के गुजरती हैं? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसे आप। तो इसका सही आंसर आएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, भूमध्य एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, जो गर्म रेगिस्तान है, और यह उत्तरी अफ्रीका में अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरी अमेरिका किस सक्रिय स्थल से दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर ये दोनों का सकरा स्थल है, तो इस स्थान का नाम क्या है? तो इस स्थान का नाम है पनामा स्थल संधि। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? आपको ध्यान में होना चाहिए, कई बार मैंने ये प्रश्न आपके लिए बता दिया है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ये ध्यान रखना है, दक्षिणी अमेरिका में। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व में महासागरों की संख्या है 5। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, पांचवा दक्षिणी महासागर। इनको नोट कर लीजिए आप, क्लियर हो लीजिए, 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच 11,033 मीटर जिसकी गहराई है, वह भी प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर का आकार वृत्ताकार है। कि प्रशांत महासागर पर 5 प्रश्न मैंने बताए। सबसे गहरा, सबसे बड़ा, प्रशांत महासागर का आकार वृत्ताकार, सबसे गहरी गर्त भी प्रशांत महासागर में है। ये प्रशांत महासागर संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है? तो सही आंसर है हिंद महासागर, किसी देश के, भारत के नाम पर पड़ा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, सबसे अधिक वायुमंडल में किस गैस की है? तो उसका सही आंसर है नाइट्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% होती है। मित्रों, ये भारतीय भूगोल एवं विश्व के भूगोल पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें विशेष रूप से महाद्वीप, महासागर, सौरमंडल पर आधारित प्रश्न हैं। बिना नोट किए हुए सुन करके आप इन प्रश्नों को लंबे समय तक अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। उससे रिलेटेड और भी प्रश्न बनते जाते हैं, उनका भी अध्ययन करते जाइए। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों को भेजना न भूलें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।